आइए, अभी तक हमने देखा कि उत्तर भारत की नदियां या उनके प्रवाह, कैसा अपवाह है उनका, वो चीजें हमने देखा पिछले वीडियोस में। आज हम देखते हैं जिस प्रकार से उत्तर भारत में नदियां प्रवाहित होती हैं उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी कुछ नदियां प्रवाहित होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो साउदर्न पार्ट्स में इंडिया के जो है पठारी क्षेत्र है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो दक्षिण भारत की पठारी नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब ये भारत जैसे है, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा दक्षिण भारत का पठार है और कुछ नदियां इस साइड हैं और कुछ नदियां इस साइड, दोनों साइड हैं। इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरबियन सी। तो कुछ नदियां फ्लो करती हैं अरबियन सी की तरफ और कुछ नदियां जो है फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो अब हम देखते हैं कुछ पार्ट्स जो है, ये अरबियन सी में कुछ रिवर्स इधर से निकल के आएंगे, यहाँ फ्लो करेंगे कुछ अरबियन सी की तरफ और कुछ इधर आकर के फ्लो करेंगे बे ऑफ बंगाल से। तो ये जो रिवर है इधर उधर दोनों साइड, ईस्ट इधर वेस्टर्न साइड है, इधर ईस्टर्न साइड है। जो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, अरबियन सी का वेस्टर्न कोस्ट इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये जो पार्ट्स हैं इनके थ्रू, इनके वे में जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं अरबियन सी में जो आकर के ज्वाइन करती हैं और जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल सागर में जाकर के ज्वाइन करती हैं, वो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। तो आइए हम डिटेल में एक एक पार्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से रिवर सिस्टम कैसे फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले हम बे ऑफ बंगाल वाले रिवर सिस्टम को सीन करते हैं, कि देखते हैं बे ऑफ बंगाल में सबसे पहले रिवर सिस्टम क्या है। तो आइए देखते हैं कि अब ये हुआ आपका इंडिया का मैप। अब ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो हमने सबसे पहले जो नॉर्दर्न हिमालय देखा था जिसमें गंगा सिस्टम देखा था। गंगा सिस्टम, जब यहाँ गंगा आती है कोलकाता से, यहीं से फरक्का डैम से इसे मोड़ दिया जाता है। जब फरक्का डैम से इसे मोड़ा जाता है और एक भाग इसका एक जो पद्मा नाम से बांग्लादेश में इंटर कर जाती है और दूसरा भाग ये हुगली नाम से आ जाता है, इसका नाम है हुगली। ये हुगली रिवर एंटर करती है, तो हुगली रिवर में एज अ ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है इधर से दामोदर रिवर, यहां से दामोदर रिवर ज्वाइन करती है, इसे हम कहते हैं दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहां से निकलती है? दामोदर रिवर रांची के पठार, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में आपको दामोदर रिवर के बारे में स्पष्ट बताया गया है। तो अब आप इसे ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपका इधर मुख्य नदी, छोटी छोटी इधर कई नदियां हैं, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में, छोटे नागपुर के पठार, रांची क्योंझर के पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। तो ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। और उसके बाद मुख्य नदी है यहाँ पे जो महानदी, महानदी बेसिन। आप देखते हैं महानदी बेसिन कहां से आएगी, महानदी लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ। महानदी, महानदी का ओरिजिन कहां से होता है? जो ये है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से, रायपुर छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट के सिहावा से, सिहावा प्लेस से जो है इसका ओरिजिन होता है। महानदी
रिवर का ओरिजिनेशन सिहावा रायपुर डिस्ट्रिक्ट के छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। तो अब ये हुआ। अब इसकी महानदी की कुछ ट्रिब्यूटरी है। तो महानदी की ट्रिब्यूटरी जो है तेल रिवर, तेल रिवर इसकी बहुत प्रमुख जो है ट्रिब्यूटरी है। एक तेल रिवर हुआ, दूसरा कोरबा रिवर, कोरबा भी इसकी बहुत प्रमुख जो है क्या कहते हैं, बहुत इससे मेन ट्रिब्यूटरी है इसका महानदी का कोरबा। उसके बाद मांड और हसदो, ये दो और रिवर हैं जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की। तो हमने देखा महानदी रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से, और ये आकर के उड़ीसा में फ्लो करती है सर्वाधिक मात्रा में। इसका फ्लोएशन उड़ीसा में होता है और आपके बे ऑफ बंगाल में आकर के मिल जाती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका सदर्न पार्ट का सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर कहां से निकलती है और कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती है, कहां कहां जाती है? तो ये मुख्य रूप से 5 स्टेट में फ्लो करती है। इसका फ्लोइंग स्टेट है 5 स्टेट है। सबसे पहले महाराष्ट्र का पार्ट है, MH बाय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद आपका मध्य प्रदेश आएगा बीच में, MP, महाराष्ट्र, MP का जो MP से अलग हुआ पार्ट है छत्तीसगढ़, CHG छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स हैं गोदावरी के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। और गोदावरी का ओरिजिनेशन कहां से होता है? ये त्रयंबकेश्वर के पहाड़ियों से, नासिक में केश्वर हिल से, कहां पे है? नासिक, महाराष्ट्र। अब हम ये देखते हैं गोदावरी रिवर सदर्न पेनिनसुलर रिवर की सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये पेनिनसुलर की लॉन्गेस्ट है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल भी देखते हैं। यहाँ हम एक शॉर्टकट मैप देखते हैं। यहाँ से हमने ये गोदावरी रिवर फ्लो कर रही है मान लीजिए। तो ये गोदावरी ओरिजिन कहाँ से होती है? त्रयंबकेश्वर से। अब गोदावरी रिवर को हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि इसका सबसे पहले ओरिजिन कहां से होती है? त्रयंबकेश्वर की हिल से, नासिक से। अब उसके बाद इसके कुछ ट्रिब्यूटरी के बारे में देखते चलते हैं, फ्लोइंग कैसे हुआ। इसकी सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है इधर पूर्णा, पहली ट्रिब्यूटरी है पूर्णा रिवर इसकी पहली ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद इसकी और ट्रिब्यूटरियां हैं, ये आती है पेनगंगा, दूसरी आती है वर्धा, फिर तीसरी आती है बेनगंगा। और जब ये बेनगंगा यहां से मिलती है तो ये इसका नाम हो जाता है, नाम इसका बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। ये इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरी है, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा एंड प्राणहिता।
और उसके बाद और मुख्य ट्रिब्यूटरी है जो ये राइट साइड से ही मिलती है, ये है इंद्रावती। इंद्रावती और एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी है सबरी। ये सबरी रिवर ही है जहां पे गोदावरी जाकर के यही सबरी रिवर के आसपास से ही अपना ये डेल्टा का निर्माण करना शुरू कर देती है। और इसका सदर पार्ट से मतलब दक्षिणी, ये तो उत्तर दिशा से इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में आई, और एक दक्षिण दिशा से एक ट्रिब्यूटरी है मंजीरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है क्योंकि सदर पार्ट से एक ही ट्रिब्यूटरी इसको कनेक्ट कर रही है। ज्यादा सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है मंजीरा, सदर्न पार्ट से इसको कनेक्टिंग देने के लिए, इसको ज्वाइन करने के लिए, तो ये आकर के इससे कनेक्ट होती है। ये रहा आपका गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर? गोदावरी। अब हम इसके बाद अगला रिवर देखते हैं, इसमें कृष्णा रिवर। तो आइए अब हम इसको क्लीन करके नेक्स्ट देखते हैं आपका कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर। अब कृष्णा रिवर जैसे ये भी हम एक छोटा शॉर्टकट इसका पॉइंट निकाल लेते हैं। कृष्णा रिवर यहाँ से ओरिजिन हो रहा है और यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो कृष्णा रिवर की टोटल लेंथ है इसका, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जिसका टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर। इन इंडिया में इसका फ्लोइंग लेंथ है 1401 किलोमीटर। इसका ओरिजिनेशन कहां से होता है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद ये महाबलेश्वर कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका ओरिजिनेटर होता है। और ये कितने स्टेट से होकर के बहती है? एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका आपका आती है, ये ऐसे इसका फ्लो होगा थोड़ा सा, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आपका पार्ट आएगा इधर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं। 4 स्टेट को कृष्णा रिवर कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों में, 4 स्टेट में 1401 किलोमीटर इसका फ्लोइंग डिस्टेंस है। ओरिजिनेशन स्टेप्स महाबलेश्वर हिल से इसका ओरिजिनेशन होता है। और अब इसमें कुछ रिवर्स, इसकी ट्रिब्यूटरी जो मिलती है, इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरी है कोयना रिवर। कोयना रिवर महाराष्ट्र में ही इसको ज्वाइन करती है। कोयना रिवर महाराष्ट्र की सबसे प्रमुख रिवर मानी जाती है। बहुत ही महाराष्ट्र की बेस्ट रिवर से दिया जाता है, तो इंडस्ट्री में ये बहुत, यह कोयना रिवर। उसके बाद कोयना के बाद आपको नीचे से ही दूसरी आती है मालप्रभा। मालप्रभा, मालप्रभा रिवर सेकेंड नंबर पे इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में बनती है। और यही और इसी को जो सबसे इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा ही 2 रिवर से मिलकर के बनती है, एक तुंगा और एक भद्रा। वही आगे चल करके, आगे जाकर के तुंगभद्रा रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो तुंगभद्रा रिवर इसकी से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक छोटी ट्रिब्यूटरी नॉर्दर्न पार्ट से आती है, इसका भीमा, भीमा रिवर। और एक लास्ट में छोटी ट्रिब्यूटरी है मूसी।
ये भी नदी जाकर के अरबियन सी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल सागर में जाकर के गिरती है। मूसी रिवर के आसपास से इसमें डेल्टा बनना शुरू हो जाता है। ये था आपका मुख्य लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कृष्णा रिवर, जो इसके ओरिजिनेशन महाबलेश्वर से कोयना, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमान, मूसी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये जाकर के बे ऑफ बंगाल या बंगाल सागर में जाकर के गिरती है, बंगाल सागर को ज्वाइन करती है और डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद आपका ये छोटा सा पेन्नौर रिवर है। आगे बढ़ते हैं हम। पेन्नौर रिवर का भी ओरिजिन नंदी हिल से होता है। पेन्नौर नंदी हिल से, पेन्नौर रिवर का हिल नंदी हिल से होता है, जो चिकबालापुर, नंदी हिल से है कहां? चिकबालापुर, कर्नाटका। चिकबालापुर कर्नाटका में इसका ओरिजिन होता है। यही पेन्नौर रिवर के पास ही एक छोटी सी और रिवर होती है, नंदी हिल से ही इसका भी ओरिजिन होता है, पलार, पलार रिवर। दो रिवर हो गई नंदी हिल से ओरिजिनेट होने वाली, ये भी नंदी हिल से ही ओरिजिन होती है। नंदी हिल्स चिकबालापुर के कर्नाटका से ही दो रिवर ये भी होती हैं यहीं से, और इसी में आकर के मिल जाती हैं सब। पलार और पेन्नौर रिवर दोनों एक ही बन करके आती है। इसके बाद आपका थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर। नॉट ट्रिब्यूटरी, इट्स सदर्न पार्ट्स रिवर, पेनिनसुलर रिवर, थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कावेरी रिवर। पहला था, पहली सबसे लॉन्गेस्ट गोदावरी, कृष्णा, देन कावेरी। अब कावेरी रिवर ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्रह्मगिरी हिल से, ब्रह्मगिरी हिल, ब्रह्मगिरी हिल से इसका ओरिजिनेशन होता है। और ये ब्रह्मगिरी कहां पे है? जैसे नंदा हिल्स चिकबालापुर, वैसे ब्रह्मगिरी हिल्स कोगाडू कहां है? कर्नाटक। कर्नाटक स्टेट में कोगाडू डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है। और ये हमेशा इसमें पूरे एनुअली, वर्ष भर इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इसे सदाबहार रिवर भी कहते हैं, बहार रिवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कि एक बार इधर से जब मानसून इंटर करता है तब बारिश हो जाती है, मानसून गया, दिन मानसून के लौटते टाइम भी विंटर में, जिसे मावट रेनफॉल कहते हैं, मावट रेनफॉल के थ्रू फिर से इसमें पानी की मात्रा आ जाती है। तो ये सदाबहार मतलब इसमें एनुअली रेनफॉल हमेशा ये इसमें वाटर हमेशा हमें रहता है। वाटर डेफिसिट का प्रॉब्लम इस क्षेत्र में या इस रिवर में नहीं आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कई हैं, आप इसकी ट्रिब्यूटरी नोट कीजिए। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी इसकी ट्रिब्यूटरी है लक्ष्मणा, लक्ष्मणा, हेमावती और हरंगी। हेमावती एंड हरंगी। अमरावती, भवानी, अमरावती, भवानी
सब ट्रिब्यूटरीज हैं, ज्वाइन करती हैं आकर के कावेरी रिवर्स को। और इस प्रकार से, और इन्हीं रिवर पे, मतलब कावेरी रिवर पे ही शिव समुद्रम वाटरफॉल है। इसी कावेरी रिवर पे ही शिव समुद्रम वाटरफॉल है। शिव समुद्रम वाटरफॉल है। कृष्ण राजा सागर डैम है। उसके बाद स्टेनले रिजर्वायर है। रिजर्वायर है। तो ये कावेरी रिवर सदर्न पार्ट की सबसे फेमस रिवर है। इसे कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, साउथ इंडिया, गंगा ऑफ साउथ इंडिया, गंगा ऑफ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया, ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये रहा हमारा बंगाल सागर में गिरने वाली रिवर का फ्लो। कौन कौन सी नदियां हैं बंगाल सागर में गिरने वाली? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। आइए अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट में फ्लो करने वाली रिवर जो अरबियन सी में आकर के गिरेंगी, उनके बारे में भी जरा हम उनका देख लेते हैं फिगर थोड़ा सा, कौन कौन सी रिवर है। अब flowing in Arabian Sea। सबसे पहली रिवर आती है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर अरबियन सी। ये है आपका अरबियन सी। सबसे पहले आती है आपकी, ये अजमेर से निकलती है माही रिवर, नॉट माही, इट्स लूनी रिवर, लूनी अजमेर से निकलती है। अजमेर से निकलती है और ये राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है, साइंस में ही गायब हो जाती है। तो पहली रिवर है लूनी रिवर। सेकेंड नंबर पे आपका आती है साबरमती रिवर, जो साबरमती रिवर ये उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से निकलती है साबरमती रिवर। सेकेंड नंबर पे हो गया आपका। थर्ड नंबर पे जो आकर के ये खंभात, ये एक तो यहीं विलुप्त हो जाती है, दूसरी ये खंभात की खाड़ी में आकर के गिरती है। अब इसके बाद आपका आता है माही रिवर, माही रिवर थर्ड। माही निकलती है धार, एमपी से, यह है माही रिवर। ये छोटी छोटी रिवर हैं जो गुजरात रीजन, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन क्षेत्रों को कवर किए हुए हैं। और आकर के लूनी तो विलुप्त हो जाती है, लूनी तो अरबियन सी में भी मिलती नहीं है, गायब हो जाती है इधर ही, लेकिन इसे पढ़ते हैं। फिर साबरमती आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है, माही भी आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट इधर की रिवर है जो अमरकंटक से निकलती है, कंटक से निकलती है नर्मदा रिवर।
नर्मदा रिवर। अमरकंटक हिल से निकलती है और इसी नर्मदा रिवर पे भेड़ाघाट है, इसी पे धुआंधार वाटरफॉल भी है आपका जब सबसे फेमस, इसी पे सरदार सरोवर डैम है गुजरात में। अब ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसी पे धुआं धार वाटरफॉल, उसके बाद इसी पे सरदार सरोवर डैम, गुजरात में, इसी पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू बनी हुई है। तो ये चीजें नर्मदा रिवर पे है। अमरकंटक हिल्स, नर्मदा अमरकंटक हिल से निकलती है और आकर के यहाँ अरबियन सी में गिरती है। ये नर्मदा की सबसे अच्छी चीजें है, एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाती है। अब एस्चुअरी क्या होता है, ये चीजें हमने डेल्टा के साथ बताया था कि डेल्टा क्या होता है, जब नदियां अपने वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं, उसमें सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और वो उसे लेकर के फ्लो नहीं कर पाती, तो जगह जगह प्लेसेस प्लेसेस पे वो डिपॉजिट करने लगती हैं अपने सेडिमेंट्स को। जब सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करने लगती हैं और वो जो है डिपॉजिट करती हैं, उसका फिगर, उसका जो आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है वो लाइक अ डेल्टा शेप में होता है, फिजिक्स का डेल्टा पैटर्न में या ट्रायंगल शेप में होता है, तो उसे हम डेल्टा नाम देते हैं। लेकिन जो सदर्न अरबियन सी की तरफ मूव करती है नदियां वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट हिल्स जो है ये जो है स्टीप स्लोप में है। तो जो इसका ये स्लोप है वेस्टर्न घाट का, ये स्टीप स्लोप में है। तो और यहाँ पे रिवर का फ्लो कभी भी, उनका वेलोसिटी कभी कम नहीं होती। और दूसरी चीज इधर पेनिनसुलर पार्ट है, तो यहाँ पे बहुत कम मात्रा में उनमें सेडिमेंट्स आता है और उस सेडिमेंट्स नहीं आता तो उसमें नाम के बराबर आता सेडिमेंट्स, तो उनका फ्लो कम नहीं होता, उनका स्पीड तेजी से होती है। और साथ ही जब यहाँ स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप के कारण उनकी स्पीड और बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से वो डायरेक्ट आकर के अरबियन सी में फ्लो कर जाते हैं, अरबियन सी को ज्वाइन करती है, तो जा करके वहां पे वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। सीधा सीधा एस्चुअरी मीन्स, इसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे फ्लो इधर से एक सामान्य पैटर्न से समझो कि ज्वार भाटा आता है तो उसका ज्वार, और नदी का मुहाना, मुहाना मीन्स जहां नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं उसे हम मुहाना कहते हैं। तो नदियों का मुहाना, ज्वार और नदमुख दोनों एक साथ जब पैचअप करते हैं, दैट इज द ज्वार नदमुख मीन्स एस्चुअरी। तो नर्मदा रिवर आकर के एस्चुअरी का निर्माण करती है अरबियन सी में। अब सेम यही कंडीशन मध्य प्रदेश के ही एक मुल्ताई शहर से, मुल्ताई बैतूल, मुल्ताई बैतूल, बैतूल से निकलती है ताप्ती रिवर। अब नर्मदा की एक और कंडीशन है, नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती भारत की दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। कहां फ्लो करती हैं ये? रिफ्ट वैली में। अब ये रिफ्ट वैली क्या होती है? यहाँ पे माउंटेन, इसके बीच बीच में माउंटेन है, मतलब ऐसे ये कोई प्लेस है, ये माउंटेन था, ऐसे पता चला कि यहाँ बीच का पार्ट धंस गया, ये वाला पार्ट ऐसे धंस गया, तो अब इधर माउंटेन जो इधर अब यहाँ ये है, ये क्षेत्र, ये वैली, रिफ्ट वैली होता है। रिफ्ट वैली से कहते हैं कि माउंटेन के बीच में पार्ट नीचे फॉल्ट की वजह से वो नीचे दब जाए, किसी भी जो भी एंडोजेनिक फोर्सेस है अर्थ के, एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ये पार्ट बीच में
नीचे बैठ जाए, फॉल्ट हो जाए, तो वहां पे एक वैली का निर्माण होता है, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। उसके बीच से जो नदी फ्लो करती है उसे हम रिफ्ट वैली रिवर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी नदियां, मतलब कौन कौन से माउंटेन है जो इनको फ्लो करते हैं। इधर है आपका माही रिवर, जहां से निकलती है विंध्यन रीजन, विंध्यन पर्वत है, विंध्य पर्वत। इधर विंध्यन पर्वत है, नर्मदा के एक साइड विंध्यन पर्वत है और दूसरी साइड सतपुड़ा का पर्वत है। तो नर्मदा के इस साइड विंध्यन पर्वत है, विंध्यन, और इस साइड सतपुड़ा का पर्वत है, बीच में नर्मदा है। ये रिफ्ट वैली में सेकंड नंबर पे ताप्ती आती है, और ताप्ती के साथ क्या है, सेम। अब तो एक साइड नर्मदा है, अब ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बीच में फ्लो कर रही है ताप्ती, और इधर है अजंता एलोरा का पर्वत, एलोरा माउंटेन। तो ये हुआ ताप्ती और ये हुआ आपका नर्मदा। तो ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली में मूव करती हैं और फ्लो करती हैं, और जो है जाके अरबियन सी में मिलती हैं, दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये वेस्टर्न घाट में बहने वाली सबसे प्रमुख नदियां हैं। अब इसके बाद आपका इसमें आता है छोटी सी और एक नदी है, ये जो आपका इधर है गोवा। गोवा रीजन में दो प्रमुख नदियां हैं, एक है जुआरी रिवर, जुआरी रिवर गोवा में, दूसरी है मांडवी रिवर। मांडवी रिवर और जुआरी रिवर, ये दोनों रिवर हैं गोवा में। और जो आपका गोवा की कैपिटल है पणजी, पणजी मांडवी रिवर के किनारे ही सेटल्ड है। और उसके बाद आपका आता है फिर यहाँ पे कर्नाटका में शरावती रिवर, यह है शरावती, जो सदर्न पार्ट का एक गरसोप्पा, गरसोप्पा वाटरफॉल है, या इसे जोगशप्पा भी कहते हैं, जोगशप्पा वाटरफॉल, गरसोप्पा वाटरफॉल शरावती रिवर पे बना हुआ है। इसके बाद आपका लास्ट में आती है एक सबसे प्रमुख नदी है ये पेरियार। पेरियार, पेरियार रिवर कहाँ है, केरला में, पेरियार है केरला, पेरियार रिवर है आपका इधर केरला में आकर के अरबियन सी में मिल जाती है इस तरीके से। और पेरियार केरला में एक दूसरी रिवर है पंबा रिवर, पंबा रिवर, जिसपे आपका आप बहुत फेमस सुने होंगे एक सबरी माता मंदिर, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला टेम्पल। अभी ये सबरीमाला टेम्पल इसलिए अभी फेमस हुआ था, बीच में न्यूज में आया था कि वहां एक शेड्यूल कास्ट को उन्होंने एक महिला और शेड्यूल कास्ट को मंदिर में घुसने नहीं दिया था, तो उसके ऊपर विवाद हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, फिर डिसीजन आया। तो उस पे ये उसका इस कारण से ये मंदिर बहुत फेमस हो गया सदर्न पार्ट का, न्यूज में रहा, हाईलाइट रहा सबसे ज्यादा। और ये कहाँ पे है, पंबा रिवर। तो ये था आपका वेस्टर्न घाट में फ्लो करने वाली अरबियन सी की तरफ, अरबियन सी में गिरने वाली रिवर जो थी, जिसमें नंबर 1 पे लूनी है, नंबर 2 पे साबरमती, नंबर 3 पे माही, नंबर 4 पे नर्मदा, नंबर 5 पे ताप्ती, फिर इधर मांडवी और जुआरी, उसके बाद आपका शरावती, फिर पेरियार, फिर पंबा रिवर। दैट्स ऑल। और इस प्रकार से पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था ये कंप्लीट हुआ। और भी जो कुछ आपको लगे ऐसा कि कुछ और इसमें अच्छा जोड़ा जा सकता है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं, और निश्चित रूप से आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेटेड मिलेंगे। और इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।